बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज आप हजरात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक से दो मुख्तसर मसले लेके हाजिर हुआ हूँ। एक खातून है जिसने पूछा है कि मुफ्ती साहब, औरतें साड़ी पहनकर नमाज पढ़ सकती है या नहीं, और क्या औरतें साड़ी पहनकर बैठकर नमाज पढ़ सकती है या नहीं। तो ये दो मुख्तसर मसले हैं जिनके जवाब में किताब व सुन्नत की रोशनी में आप हजरात के सामने पेश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में हमारी मदद करें। सबसे पहले आपको दो बातें समझनी है। एक है नमाज के शराइत और दूसरा है नमाज के फराइज। शराइत में ये दाखिल है कि नमाजी का पूरा बदन यानी कि सतर उसका छिपा हुआ हो। मर्द का सतर नाफ से लेके घुटने तक होता है और औरत का सतर सर के बाल से लेके पैर के टखने तक होता है। उसमें उसके पैर के तलवे, पंजे और ये हथेलियां, ये और ये चेहरा, बस इतना ही जो है सतर से बाहर यानी कि पर्दे से बाहर होता है। यहाँ उसका सतर शामिल नहीं होता, लेकिन बाकी तमाम जिस्म उसका सतर में दाखिल होता है। जैसे कि गला है, गले पे भी दुपट्टा होना शर्त है। अगर आपका गला खुला हुआ है और उसमें से आपका बदन झलक रहा है तो भी आपकी नमाज नहीं होगी। और जैसे कि साड़ी पहनने वाली औरत ब्लाउज पहनती है और ब्लाउज चूंकि पेट से ऊपर होता है, पेट खुला हुआ होता है, तो अगर आपका पेट खुला हुआ था तो भी आपका सतर खुला हुआ है, आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आपका ब्लाउज हाफ आस्तीन का था, जैसे कि अमूमन होता है, तो भी और आपकी आस्तीनें जो है खुली हुई थी, बरहना थी, किसी कपड़े से ढकी हुई नहीं थी, तो भी आपकी नमाज नहीं हुई, क्योंकि आपका सतर खुला हुआ है। अगर आपने ब्लाउज मुकम्मल पहना हुआ है, यहाँ तक गट्टे तक उसकी आस्तीनें हैं और गला भी उसने कवर कर रखा है और पेट भी आपका पूरा ढांप रखा है, कोई भी आपका हिस्सा खुला हुआ नहीं है, और साड़ी भी इतनी बारीक नहीं है कि जिसमें आपके जिस्म की नुमाइश हो रही हो, जिस्म नजर आ रहा हो, तो इन तमाम शक्लों में आपकी नमाज साड़ी पहनकर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका जिस्म झलक रहा है, नजर आ रहा है, या सर के बाल नजर आ रहे हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, तो आपकी नमाज नहीं होगी। गला आपका खुला हुआ है तो आपकी नमाज नहीं होगी। पेट आपका खुला हुआ है तो आपकी नमाज नहीं होगी। आस्तीनें आपकी खुली हुई है ही नहीं, झलक रही है कोहनिया वगैरह, हाथ वगैरह, तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर ये तमाम चीजें कवर कर रखी है सर के बाल से लेके टखने तक, तो फिर आपकी नमाज साड़ी पहन के भी हो जाएगी। लेकिन ये लिबास चूंकि गैरों का है, मुस्लिमों का नहीं है, इसलिए बेहतर नहीं है कि आप इसको पहने। जो मुस्लिमों का लिबास है उसको आप पहने, उसी का आप इंतखाब करें। खासकर नमाज के औकात में तो बिल्कुल जो है इस बात पे ध्यान रखें। ये तो नमाज के शराइत में से हो गया सतर का छिपाना। अब ये जो पूछा गया है कि साड़ी पहनकर बैठकर नमाज पढ़ना कैसा है, तो देखिए, मर्द हो या औरत, सब के लिए हालत सेहत में कोई शरई उज़र नहीं है, तो आपके लिए भी, मर्द के लिए भी, सब के लिए क़याम नमाज में फ़र्ज है। अगर आपने बैठ के नमाज पढ़ी बगैर किसी शरई उज़र के, तो आपकी नमाज नहीं हुई। आपको जितनी भी नमाजें आपने इस हालत में पढ़ी है, सब की सब लौटाने का हुक्म है। अब आपकी कोई भी नमाज, वो जो पीछे आप इस हालत में पढ़ चुकी है, बैठ के, फर्ज नमाजों की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिए, फर्ज नमाजों की, सुन्नत और नवाफिल की नहीं, फर्ज, वाजिब और फजर की सुन्नत, इन तीन नमाजों की बात कर रहा हूं, और ईदेन की नमाज, इन तमाम नमाजों में क़याम फर्ज है। इन तमाम नमाजों में क्या है? क़याम फर्ज। वाजिब नमाज उसको भी बोलते हैं, नजर की नमाज जो होती है, जैसे कि किसी ने मन्नत मानी कि मैं 4 रकत नफिल पढ़ूंगी, अल्लाह मेरा ये काम बना दे, और वो काम बन जाता है, तो अब उसके ऊपर ये नमाज 4 रकत नवाफिल पढ़ना वाजिब हो गई, तो अब इसमें क़याम फर्ज हो गया। तो ये तमाम नमाजें जो कि वाजिब या फर्ज कहलाई जाती है, इसमें क़याम फर्ज है। आपने अगर बगैर शरई उज़र के क़याम को तर्क किया है तो आपकी नमाज नहीं हुई, आपको जो है तमाम नमाजें लौटानी पड़ेगी। अब ये साड़ी पहनकर भी आप चाहे बैठ के पढ़ी है, या फिर जो है शलवार और कमीज पहन के पढ़ी है, चाहे मर्द हजरात ने तहबंद बांध के पढ़ी है, या फिर जो है पैंट पहन के पढ़ी है, ये तमाम नमाजें अगर बगैर शरई उज़र के क़याम तर्क किया है तो आपकी नमाज नहीं हुई, आपको नमाज लौटानी पड़ेगी। क़याम फर्ज है, क़याम के बगैर नमाज नहीं है।
امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ سمجھ گئے ہوگے۔ یہ تمام مسائل میں نے آپ کو بتائی ہے، خواتین کے مسائل اور ان کا حل، کتاب کھول کے دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 180 181۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔